चलिए अप्रोच के ऊपर चर्चा करते हैं। अप्रोच हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए। हिस्ट्री को आप जब भी पढ़ने जाएं बेटा, सबसे पहले तो जो रिकमेंडेड होता है वो ये होता है कि आपके दिमाग में आपका सिलेबस होना ही चाहिए। बिना सिलेबस के आप अपना यूपीएससी नहीं पढ़ सकते। यू कैन नॉट स्टडी यूपीएससी विदाउट हैविंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सिलेबस। तो अगर आपने सिलेबस पढ़ा तो आपको अभी तो सिलेबस आपका पता ही है कि क्या है। आपका सिलेबस है ईपीआईएससी, ये तो आपका मेंस का सिलेबस आपको याद हो गया। दूसरा ये रिकमेंडेड होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर निगाह डालें। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर निगाह डालें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर निगाह डालें, जिसको आप शॉर्ट में बेटा कहते हैं पीवाईक्यू। आप इसे क्या बोलते हैं? आप इसे कहते हैं पीवाईक्यू। हम इसे पीवाईक्यू कहते हैं बेटा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर हमारी निगाह जरूर होनी चाहिए। हिस्ट्री को पढ़ते वक्त बेटा एक चीज के ऊपर और ध्यान देना चाहिए, एंड दैट इज क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है बेटा, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजी, तो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दी क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी में हमें पता है कि कई सारे इंसिडेंट्स हिस्ट्री में फ्लो में जाते हैं, और जब वो फ्लो में जाते हैं तो उनके बीच में जो एक रिलेशन है उसे जरूर से आपको समझ लेना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। क्रोनोलॉजी एक कनेक्टिवनेस बिल्ड करता है, कनेक्टिवनेस बिल्ड करता है। तो क्रोनोलॉजी कभी भी मिस मत करिए। यहां पर कई सारे नाम और डेट्स आपको हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं। यू विल गेट अ लॉट ऑफ नेम्स एंड डेट्स। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, टाइमलाइन सिस्टमैटिक तरीके से सीक्वेंस में हम जो चीजें पढ़ते हैं उसे ही हम यहां पर समझते हैं। क्रोनोलॉजी मतलब कनेक्टिवनेस, कनेक्टिवनेस के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। आपको मिलते हैं यहां पर कई सारे डेट्स, नेम्स एंड फैक्ट्स, मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं के साथ होती है कि आखिर इतने सारे नाम कैसे याद होंगे। सर इतनी सारी डेट्स और तारीखें आप मुझे बता देंगे, हम उन तारीखों को कैसे याद करेंगे? तो सबके बारे में मैं सिंपल सी बात बता देता हूं। डेट्स यानी कि तारीखें, यूपीएससी इस बात को लेकर कंसर्न नहीं है। यूपीएससी इज नॉट कंसर्न, यूपीएससी इज नॉट कंसर्न। यूपीएससी को डेट्स नहीं चाहिए, वो आपसे डेट्स नहीं पूछते, वो आपसे ईयर्स नहीं पूछते। ठीक है, वो आपको डेट्स और ईयर्स नहीं पूछते हैं। यहां पर आपको डेट्स और जो भी सीक्वेंस हैं उनको समझने के लिए थोड़ा बहुत मैं आप ईयर पर फोकस मत करना। ईयर यूपीएससी आपसे नहीं पूछती। प्रीलिम्स में थोड़े बहुत फैक्ट्स आपको इतने पता होने चाहिए कि आपको उनका अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए तो सामने दिख कर याद आ जाए, बस इतना। और मेंस में आप उसको लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, इनफैक्ट ज्यादा नहीं लिखा जाता है। आप ज्यादा डेट्स वगैरह लिख देते हो ना तो कोई मतलब एग्जामिनर नाराज भी हो जाता है। सिंपल सी बात है कि अगर आप 4 फैक्ट्स मेरे मुंह पे मार दोगे ना अपने मेंस के आंसर में तो मैं खुद ही इरिटेट हो जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे ईयर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डायमेंशन, मुझे चाहिए एनालिसिस। तो हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स, हिस्ट्री इज अबाउट डायमेंशन। इट इज अबाउट डायमेंशन, it is about dimension and analysis, dimension and analysis। तो मुझे चाहिए डायमेंशन और एनालिसिस। आई एम नॉट कंसर्न विद डेट्स, मुझे नहीं जानना कि कौन सी चीज किस साल में ईयर में हुई थी। आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ किस रेंज में हुई थी। अब 1757 में अगर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो भाई 1757 जानते रहो। अगर 1756 भी दिमाग में है तो क्या फर्क पड़ता है। खैर ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है, पता याद हो ही जाता है। बक्सर 1764 में हुआ है तो इतना याद रहे अच्छा होता है। और नहीं भी याद है ना 57 64 तो ये पता हो कि हाँ 1750 के आसपास हुआ था। ये ना लगे कि हाँ सन 1500 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी दिस टाइप ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, नाउ नेम्स की बात करते हैं। अ फ्यू नेम्स आर इंपॉर्टेंट, अ फ्यू नेम्स आर इंपॉर्टेंट, a few names are important, not all, not all। सारे नेम्स जरूरी नहीं होते।
जो कुछ भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कुछ नाम जरूरी होते हैं, और जो नाम जरूरी होते हैं ना बेटा, हिस्ट्री को पढ़ते वक्त वो नाम इतनी दफा हमारे सामने आते हैं कि वो रट जाते हैं। एक बंदा है निजामुल मुल्क, हो सकता है अभी उसका जिक्र ना मिले, लेकिन जब आप फुल फ्लेज हिस्ट्री पढ़ते हैं तो निजामुल मुल्क हो सकता है आप जिंदगी में आज पहली बार पढ़ रहे हो, उस इंसान का नाम आप पहली बार सुन रहे हो। लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना बेटा, तो ऐसा लगेगा जैसे ये अपना पड़ोसी है, घर के पड़ोस में रहता है। थोड़े दिन के बाद तो ऐसा लगने लगेगा कि आपके घर में ही रहता है, आपके घर में ही रहता है ये इंसान, तो आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी। तो वो कैरेक्टर्स जो सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो कैरेक्टर्स जो सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके घर के सदस्य जैसे बन जाते हैं। आप इतना बढ़िया उन्हें पढ़ते हैं, इतना बढ़िया तरीके से डिटेलिंग उनके बारे में जानते हैं कि नाम वगैरह की टेंशन नहीं होती। बाकी बात आती है कुछ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस की, तो फिर इसके लिए रिपीटेटिव स्टडी हमें चाहिए होती है। इसके लिए फिर हमें रिवीजन की जरूरत पड़ती है। हम कई दफा रिवीजन करते हैं और फिर ये सारी चीजें हमें याद हो जाती हैं। तो देखिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, पीवाईक्यूज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी के ऊपर आप फोकस करें। डेट्स में यूपीएससी इंटरेस्टेड नहीं है। नाम जो जरूरी है वो आपको हिस्ट्री पढ़ने के दौरान रट जाते हैं, आपके दिमाग में घुस जाते हैं, आपके घर के सदस्य जैसे लगने लग जाते हैं, ठीक है। एंड देन फैक्ट्स की बात करते हैं तो फिर वो रिवीजन करना पड़ता है, कई दफा रिवीजन करते हैं तब जाके वो चीजें दिमाग में रिकॉल होती हैं। और अगेन एक चीज जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होता है बेटा, दैट इज रिवीजन। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आप रिवीजन बढ़िया तरीके से करेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड कि आप रिवीजन बढ़िया तरीके से करेंगे, क्योंकि इसके बिना बात बनती नहीं है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, आप उस चीज को कंसिडरेशन में लेंगे, आप उस चीज को कंसिडरेशन में लेंगे, एंड दैट इज स्टोरीफिकेशन। अ फ्यू स्टूडेंट्स वर कंटिन्यूअली सेइंग अबाउट दिस, एंड दैट इज स्टोरीफिकेशन। जिन्होंने मुझसे पहले कभी भी हिस्ट्री पढ़ी है बेटा, वो ये जानते हैं कि स्टोरीफिकेशन का मैं कितना बेहतरीन इस्तेमाल करता हूं। एंड आई पर्सनली बिलीव हिस्ट्री पढ़ने और समझने का इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, टाइमलाइन का इस्तेमाल करना, ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स का इस्तेमाल करना, एट द सेम टाइम स्टोरीफिकेशन कर देना, मतलब किसी भी इवेंट को एक स्टोरी में फ्रेम करना और उसे दिमाग में घुसा देना। इस तरीके से अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हो तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। अगर आपने मुझसे कभी भी हिस्ट्री पढ़ी है, वाईटी पे, यूट्यूब पे कई सारे मेरे सेशंस भी अवेलेबल हैं, तो आप ये समझ जाओगे कि स्टोरीफिकेशन इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, और मैं ये काम बखूबी करता हूं। स्टोरीफिकेशन इज नॉट अबाउट लर्निंग अबाउट दी फिक्शनल कैरेक्टर्स। इतिहास फिक्शन नहीं है, इतिहास ओरिजिनल घटनाओं का पुलिंदा है। ये वो मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये वो घटनाएं हैं जो सच में घटित हुई हैं। जब हम कहते हैं कि किसी नोबल ने किसी राजा का गला काट दिया, तो ये कोई फिक्शनल स्टोरी थोड़ी है, ये सच में हुआ था कि कभी किसी नोबल ने किसी बादशाह को उसके हाथ को पकड़कर घसीटा और उसके बाद उसका गला काट दिया। तो दिस इज अबाउट स्टोरी। अब स्टोरीफिकेशन में सिंपल सा मतलब यह है कि वी बिल्ड स्टोरीज अबाउट द इंसिडेंट्स, स्टोरीज अबाउट द इंसिडेंट्स, स्टोरीज अबाउट द इंसिडेंट्स, बट दैट मस्ट बी ब्लेंडेड विद इंफॉर्मेशन, ब्लेंडेड विद इंफॉर्मेशन। ये स्टोरी जो है ये इंफॉर्मेशन के साथ होनी चाहिए, मतलब आपकी कहानी में होनी चाहिए फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और डायमेंशंस। जब आप कहानियों में इसे मिक्स करते हैं, जब आप कहानियों में इसे मिक्स करते हैं तो चीजें इतनी स्मूथ, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी बेहतरीन हो जाती हैं कि फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो ये होगा अप्रोच, दैट मस्ट बी अप्रोच, दैट मस्ट बी अप्रोच। तो सिलेबस पता होना चाहिए, ईपीआईएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जानकारी होनी चाहिए, मैं पढ़ाता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। क्रोनोलॉजी जरूरी है ताकि कनेक्शंस बिल्ड हो। मेरा तो तरीका ही वैसा है, मतलब मैं टाइमलाइंस का इस्तेमाल करता हूं और उन टाइमलाइंस के इस्तेमाल के जरिए आपकी जो कनेक्टिविटी है वो काफी बेहतरीन हो जाती है। देन वी डिस्कस अबाउट द डेट्स, नेम्स एंड फैक्ट्स। वी डिस्कस अबाउट द डेट्स, नेम्स एंड फैक्ट्स। तो इसके बारे में मैंने बता दिया, डेट्स को लेकर कंसर्न नहीं है, नाम जो जरूरी है रट जाएंगे, फैक्ट्स को लेकर थोड़ा सा रिवीजन रिक्वायर्ड होता है। एट द सेम टाइम रिवीजन जरूरी है, मल्टीपल रिवीजन के बाद ही चीजें दिमाग में रिटेन होंगी, आप उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड पैरेलली वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरीज एंड दैट स्टोरीज विल बी ब्लेंडेड विद द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, और वो चीजें दिमाग में बस जाएंगी, वो चीजें दिमाग में बस जाएंगी।